हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ अपू के साथ 2.5 साल ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक सत्यजीत रॉय हैं। इनका जन्म 1991 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख फिल्में, ये फिल्मों के लेखक रहे हैं। इन्होंने अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली बांग्ला जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी, शतगति हिंदी, ये सब इनके फिल्मी लेखन कार्य हैं। मुख्य रचनाएं इन्होंने करा है प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर के स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, ये आदि। मुख्य सम्मान इनको मिले हैं फ्रांस का लेजन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। मृत्यु इनकी 1992 में हुई है। भारतीय सिनेमा की कलात्मकता ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय का नाम सबसे आगे आता है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करवा दी और इनका भारतीय निर्देशन विश्व प्रसिद्ध हो गया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विद्या को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसके माध्यम से निर्देशकों और आलोचकों के बीच में भी समझ को विकसित कर दिया। अधिकतर फिल्में जो है इनकी वो साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक सब शामिल हैं। इन्होंने लिखी कहानियाँ इनकी जासूसी, रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब इनकी कहानियों में आपको देखने को मिलता है। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में बहुत ही बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का हमें पता चलता है। तो आइए इसी के बारे में और अधिक जानकारी लेते हुए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अपू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। लेखक का परिचय है ये। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती थी। मतलब इतना पैसा भी नहीं था कि समय पर शूटिंग की जा सके। शूटिंग का आरंभ करने से पहले ही फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। भैया कलाकार तो चाहिए उस फिल्म में काम करने के लिए। विशेषकर अपू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में इश्तिहार दे दिया। मतलब अपू का किरदार उस फिल्म में जो निभाना था वो एक 6 साल के लड़के को निभाना था, जिसके लिए मुख्य कलाकार नहीं मिल पा रहा था। रासबिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अपू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं मिला। एक दिन एक लड़का आया और उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया, क्योंकि गर्दन पर क्या लगा था? पाउडर। उसके साथ उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं क्या? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले असल में मेरी बेटी है। टिया नाम लड़कियों का होता है। अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। वो अपनी बेटी को ले आते हैं बेटे की भूमिका करने के लिए, एक लड़के की भूमिका करने के लिए। विज्ञापन देखकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अपू बना। मतलब उनने पड़ोस में जो लड़का था उसका नाम था सुबीर बनर्जी। उसी लड़के को पथेर पांचाली में अपू का रोल मिल गया। फिल्म का काम आगे के 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था कि फिल्म इतनी लंबी हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा कि अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वो दिखाई देने लगेगा कि ये तो उम्र बढ़ गई है उनकी और फिल्म बहुत दिनों से बनी है, वो अलग से किरदार का रूप ही बदल जाएगा।
लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अपूर्व दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े थे। मतलब उन्हें ऐसा लगा रहा था, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो दुर्गा और अपू की भूमिका जो निभा रहने वाले बच्चे थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मतलब उनके लिए सही किरदार था उनके पास। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। एक 80 साल की उम्र की महिला का सबसे बड़ा प्रश्न तो यही था कि वो कब तक जीवित रहेगी, क्या फिल्म पूरी होने तक जीवित रहेंगी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने पूरे 2.5 साल तक उसमें काम किया। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई थी कि अपू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील एक पालसेट नाम के गांव में गए थे जहाँ पर शूटिंग होना थी। वहाँ रेल लाइन के पास में कास फूलों से भरा एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना मुश्किल थी। कम से कम 2 दिन लगने सकते थे। पहले दिन जगन्नाथदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अपू। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सीन बताना था, पहला जो दृश्य दिखाना था, तो वही था कि दुर्गा और अपू पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। उस समय रेलगाड़ियाँ इतनी आम नहीं थी, गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा अपरिचित थे। ये सीन होने वाला था, 2 दिन लगने थे इस सीन को होने के लिए। पहला दिन जो था वो जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था। वहाँ जो त्यौहार है वो मनाया जाना था। आपको स्क्रीन पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है जो कि पाथेर पांचाली फिल्म का दृश्य है। अपू दुर्गा के पीछे पीछे काश फूलों के वन में पहुंच जाता है और सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन को आधा भाग चित्रित कर लिया था, मतलब बना लिया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता, अभिनेत्री, हम सब इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, मतलब सभी लोग इस फिल्म में नए थे। थोड़े थोड़े परेशान हुए थे, मतलब बोराए हुए थे, मतलब पागल हो गए थे, क्योंकि सबके लिए काम नया था। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर आ जाते हैं। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश के फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश के फूल ही खा लिए। अब पहले वाला जो आधा सीन था उसमें तो काश के फूल थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठेगा, इसमें से कंटिन्यूटी कहाँ से हो, कंटिन्यूटी नाराज हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूटी कैसे बनेगी, बोले कि आधे चित्र में तो काश के फूल है और सीन चलते चलते ही बीच में फूल चले गए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो अब उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से उस मैदान में काश के फूल से भर गया, तब की। मतलब आप सोचिए, एक सीन को करने के लिए पूरे साल भर उसका इंतजार करा। यही तो छोटी छोटी बारीकियां होती है जो फिल्म जगत में वो लोग मेहनत करते हैं। इतना सुंदर जो फिल्म हमारे सामने आती है उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत, बहुत कलाकारी, बहुत संयम होता है। उसी समय रेलगाड़ी भी शॉट लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से ले जाती है ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के लिए अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना शुरू किया जाता था। डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ के सफ़ेद सफ़ेद काश के फूल, काश फूल बहुत ही सुंदर सफ़ेद सफ़ेद रंग के थोड़े लंबे लंबे फूल होते हैं। तो ये फूलों का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद के ऊपर काले का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सबसे पहले जो रेलगाड़ी के दृश्य दर्शाना थे उनको फिल्म में, वो दृश्य काफ़ी सारे थे, बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारी रेलगाड़ियों का उनको इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसका पूरा टाइम टेबल लेकर कब कब रेलगाड़ियाँ निकलना है, सभी एक ही दिशा से आ रही थी। स्टेशन से जब आती थी तो वहाँ अनिल बाबू को भेज दिया जाता था। वो केबिन में ड्राइवर के साथ चढ़ जाते थे और जैसे ही वो शूटिंग वाली जगह आती थी वहाँ कोयला डालना ज़रूरी बता दिया है कि कोयला डालने से बिल्कुल काला काला धुआं इंजन देने लगता है कि उस समय की रेलगाड़ियाँ कोयले से चलने वाली होती थी।
इस तरह से दृश्य को सुंदर बनाया गया। पाथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजन के युग में वह दृश्य इस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, क्योंकि उस समय एक रेलगाड़ी तो इतने देर चलेगी नहीं, जितना लंबा सीन है वो तो अपने जगह से निकल जाएगी। तो इसलिए 3 रेलगाड़ियाँ, लेकिन उन तीनों सीनों को एक साथ जोड़ के इतना अच्छा सामंजस्य किया है कि वो एक ही रेलगाड़ी लगती है देखने वाले को फिल्म के अंदर। आज के समय में डीजल और बिजली से जो रेलगाड़ियाँ चलती है उसमें ऐसा दृश्य बना पाना मुश्किल है। आर्थिक अभाव के कारण, पैसों की कमी के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। इन्हीं समस्याओं का एक उदाहरण लेखक हमारे सामने देता है। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख भी है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त भी कर लिया था भैया। उनका भूलो कुत्ते का जो किरदार बताना था, वो कुत्ता तो गांव से ले आए थे। वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा था, मतलब जैसे कुत्ते को पढ़ा लिखा दिया गया था वैसे वो पढ़ा लिख कर कुत्ता वैसा ही बर्ताव करता था। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू की भात खिला रही है। ऐसा दृश्य है उसमें कि अप्पू की जो माँ है, सर्वजया उनका नाम है, वो अप्पू को भात मतलब चावल खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। जो भूलो उसका कुत्ता है वो आंगन में बैठा है दरवाजे के सामने और अप्पू को भात खाते हुए, चावल खाते हुए देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। छोटे छोटे से बच्चों के हाथ में जैसे तीर कमान धनुष दे दिए जाते हैं, वैसे छोटे छोटे से तीर कमान उसके हाथ में है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तो भैया उसके तीर कमानों में है। वो माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है और तीर कमान खेलने के लिए उतावला है कि उसे खिला रही है माँ, वो ज़बरदस्ती खिला रही है, उसे तो बस खेलने जाना है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ देता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लेने के लिए भाग जाता है। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं। सर्वजया बाएं हाथ में वो थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव को देखकर जान जाती है कि वह कुछ नहीं खाएगा, मतलब उसे तो खेलना है। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर जाता है, मतलब उसे वो भात खाना है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाया कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन ये शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। मतलब एक तरह से सूरज की रोशनी उनके पैसों का भी अस्त हो गया था, सूर्यास्त के साथ ही उनके बचे पैसों का भी अस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया था। तो अब 6 महीने के बाद फिर से वो पैसे को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठे होने थे, पर हम फिर बेडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि वो दृश्य चित्रित करना था कि भूलो को भात खाना है। पैसों की कमी के कारण वो चित्र न बन सका, चित्रित न हो सका दृश्य। अब कुत्ता वैसा कहाँ से लाए। सच मुझे कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वो भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम के छोर जैसा ही सफ़ेद था। मतलब कुत्तों के भी आप देखें एक तरह से पहचान होती है, थोड़ा लाल रंग के होते हैं, कोई काले होते हैं, किसी पे लाल धब्बे होते हैं, किसी पे सफ़ेद धब्बे होते हैं। पूँछों पर भी देखिए कितनों की जो पूँछ होती है ऐसी गोल, उस पर एकदम ऊपर की तरफ ऐसे कॉर्नर पे कुछ अलग रंग आ जाता है जो उसकी पूरी पूँछ से अलग। ऐसी कुछ खासियतें यहाँ पर भूलो के साथ मैच की जा रही थी, मिलाई जा रही थी। और आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खा लिया और हमारे दृश्य की शूटिंग पूरी हो गई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका के लिए तो अलग अलग कुत्ते इस्तेमाल कर लिए। यहाँ हम फिर देख सकते हैं कि एक कलाकार की कलाकारी, क्योंकि देखिए अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए, अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल करते हुए हम उसे नहीं पहचान पाते। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी तो ऐसी समस्या है। पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था हमको ऐसी समस्या से। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, वे तो मिठाई खरीद नहीं सके, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखते ही अप्पू और दुर्गा को खुशी हो जाती है, भैया वो मिठाई खरीदे। उनके पास तो पैसे नहीं, वो तो नहीं खरीद पा रहे, दूसरे को खरीदता हुआ देखकर ही खुश हो जाएंगे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित हो गई थी।
पैसे हाथ आने पर जब फिर हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका भी देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? उतना तो हमने भूलो ढूंढ लिया था। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से थोड़ा मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बासवन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। क्योंकि उनका चेहरा नहीं दिखाना है, लेकिन शरीर की आकृति के हिसाब से लगता नहीं है कि वो व्यक्ति दोनों अलग हो गए हैं। पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी ने ध्यान नहीं दी कि ऐसा कुछ हुआ था। श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे कि वह भी उस भूलो कुत्तों की वजह से छोटे से कुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे क्योंकि मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं तब मिठाई वाला मुखर्जी घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो दोनों जब मना करते हैं मिठाई वाला उनसे पूछता है क्या तुम मिठाई खरीदोगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो उनको जवाब देना है नहीं। अब वो फिर मुखर्जी के घर की तरफ जाएगा। दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके पीछे दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था कि मुश्किल यह है कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए बताना मुश्किल था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं, क्योंकि सीन तो कुत्ते को साथ साथ में भागना तभी तो लगेगा कि उनका पालतू कुत्ता है। लेकिन इतना सिखा पिड़ा नहीं होने के कारण ये समस्या थी और कुत्ते के मालिक से हमने कहा अप्पू दुर्गा जब भागने लगते तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था कट कट। मतलब कुत्ते को तो उसी समय भागना था उनके साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उसका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथों में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया, क्योंकि कुत्ता उस मिठाई को देखते देखते दौड़ता है। यहाँ पर हाथ में भौरा घुमाते हुए एक चित्र आपको फिर यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी पुस्तक का, कि कैसे अप्पू हाथ में भौरा घूमते हुए देख रहा है। पैसों की कमी कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था, मतलब बारिश तब होना नहीं थी। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होती, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल नहीं दिखता था। मुझे लगता है कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता बादल बहुत बड़ा हो जाए, बरसने लगे, लेकिन ऐसा होना संभव तो नहीं है कि आपकी इच्छा से बादल बरसे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल आकर धुआंधार बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में भीग कर दुर्गा भागते हुए आई और उसके पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा ले लिया उसने, अप्पू के पास। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी नेबू पाता करमचा हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। मतलब एक दुखी परेशान बच्चे, गरीब बच्चे, बारिश से परेशान, ठंड में सिकुड़ते हुए, ये सारा, और थोड़ी बारिश भी आंधी तूफान जैसी लगनी चाहिए। ऐसी बारिश का बेमौसम के होना ये बड़े आश्चर्य की बात है और किस्मत की बात है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल का ग्राम की तुलना में बेवड़ाला गांव में अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सब बातें बोडाल गाँव में और आसपास में ही हमको मिल गई। अब उस गाँव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस जमाने में वो सब नहीं था। उस गांव में बहुत बार जाना पड़ता था, बहुत बार रहना भी पड़ा वहाँ पर, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा बहुत परिचय हो गया था। और उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, इन्होंने हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे, जो कि उनके परम मित्र बन गए थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही
कुछ न कुछ बातें रहते थे। व्यक्ति अधिक उम्र का हो जाने पर अकेलापन महसूस करता है और वो अपने आप ही बातें करने लगता है। और हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं जानकर वे गुस्सा हो गए और हमें देखने पर चिल्लाते चिल्लाते फिल्म वाले आए हैं ऐसा करने लगते हैं। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि कैसे गांव के लोगों का कोमल मन होता है, कैसे वो शहरी लोगों को किस प्रकार से पुकारते हैं, कैसा उनके बारे में सोचते हैं। मारो, फिल्म वाले आ गए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदा से हमारा अच्छा परिचय हो गया और वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उसके मत से दूसरा एक चर्चिल, जो कि तानाशाह, एक बड़ा पुराना क्रूर शासक मान सकते हैं उसको। एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खां, जिन्होंने हमारे भारत देश को बहुत क्षति पहुंचाई है इतिहास में। ये सब उन्हीं के रूप में इनको मानता था और सभी उसके मतानुसार पाजी थे, दुश्मन थे। पाजी मतलब धोखा देने वाला दुश्मन। जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था और फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय भाषण शुरू कर देता था तो हमारे साउंड का काम रुक जाता था। और उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारे मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच में ही एक सिरदर्द बन जाता, क्योंकि बार बार किसी व्यक्ति का परेशान करना वो आपके काम में दखल दे सकता है। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त, मतलब बुरी हालत में टूटा फूटा मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उसने हमें घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया। उस घर के हिस्से में 1 से 5 एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए हैं। उन कमरों में हम अपना सामान रखते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्ड्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। गांव में सांप का आना एक साधारण सी बात है और शहरी लोग उससे बहुत ज़्यादा डर और सहम जाते हैं। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हमें उसे मारा नहीं हमने। और वास्तु सर्प था, बहुत दिनों से वहाँ रह करता था। वो बोलते वास्तु सर्प है, मतलब इस घर को खाली पाकर वो इस घर की रखवाली करने के लिए आया है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था। और हमने भी इस बात को मानते हुए सर्प को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस प्रकार से आज इस पार्ट में हमने अप्पू के साथ 2.5 साल, मतलब जो अप्पू के साथ शूटिंग की गई थी उसके साथ 2.5 साल, जो अप्पू किरदार है पाथेर पांचाली फिल्म का मुख्य किरदार है, उसके साथ 2.5 साल की शूटिंग में जो समय बिताया और किस प्रकार से उसने सारे अनुभव हमारे साथ में साझा किए हैं, जो कि हमें कहीं भी अगर हम फिल्म देखते तो पता नहीं चलता। तो इस प्रकार की रोचक घटनाएँ और इस तरह के उनके कार्य कुशलता को देखकर आश्चर्य की बात ही है कि उस समय इतनी कम सुविधाएं होने के बाद भी एक इतनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का निर्माण हुआ था। धन्यवाद।